हिसार के क्रांतिमान पार्क में चर्च के सामने बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया है, जिसको लेकर तैयारियां बजरंग दल ने शुरू कर दी है। और सामने आप देख सकते हैं कि चर्च जो है वो है, और जहां क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा 25 दिसंबर यानी कल। और जिसको लेकर जो है पुलिस भी सतर्क हो चुकी है, और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बैरिकेड्स जो है वो मंगा लिए गए हैं, और किसी भी तरह का जो है तनाव की स्थिति न बने, इसको लेकर जो है पुलिस व्यवस्था भारी संख्या में कल जो है तैनात की जाएगी। और सामने क्रांतिमान पार्क में बजरंग दल जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेगा लाउड स्पीकर लगाकर, और सामने जो है चर्च का प्रोग्राम जो है वो चलेगा। ऐसे पहली बार स्थिति जो है हिसार में बनी है। और क्या कुछ कहना है बजरंग दल का कल के प्रोग्राम को लेकर, आइए बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण नाम है, यहाँ विश्व हिंदू परिषद का विभाग मंत्री के नाते हिसार विभाग का जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे मामले के बारे में? ये हमारा कार्यक्रम है जो 25 दिसंबर 2025 को हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम केंद्रीय प्रवास जब मिलता है तो हम उस केंद्रीय प्रवास के नाते हम तय करते हैं। तो हमारे पास आदरणीय किशन जी हैं, तो किशन जी पहले सह संयोजक थे, अभी हस्तिनापुर की बैठक में राष्ट्रीय संयोजक बने, और बनते ही उनका कार्यक्रम हमारे हिसार में पहला प्रवास है। हम उसकी तैयारियों को लेकर के लगे हुए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों का ये कहना है कि आखिर 25 दिसंबर को, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज पूरे विश्व में अपना ये त्योहार मनाती है, आखिर 25 दिसंबर को ही और इन्हीं के चर्च के सामने क्रांतिमान पार्क में ये प्रोग्राम जो हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ है, आखिर 25 तारीख को ही क्यों? 25 तारीख का देखो ऐसा है कि उन्होंने कहा है ना, क्रिश्चियन मनाते हैं वो मनाते रहें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी धर्म अपना अपना काम करते हैं। ये भी कहा है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने उनके लिए ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, उनको कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन 25 तारीख की बात करते हैं तो 25 तारीख एक सरकारी छुट्टी है। क्रांतिमान पार्क की बात करते हैं, स्थान क्यों चुना, तो यह शहरों के बीचों बीच का है, शहर के जो बीचों बीच कोई होता है तो आने जाने में सुविधा रहती है, इस कारण हमने यह चुना। फिर हमारा केंद्रीय प्रवास, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, केंद्रीय प्रवास 25 तारीख को मिला, उसी की तैयारी हम लग रहे हैं और कार्यक्रम हो रहा है। पार्क तो आसपास और भी है, मधुबन पार्क है, टाउन पार्क है, वहां पे भी कर सकते थे, पास में शहर के बीच में है। तो एक जो है धार्मिक स्थल के सामने इस तरह का जो है कार्यक्रम करना कितना उचित है? नहीं, ये सारी तरह से उचित है। ये तो कुछ लोग ऐसे बरखला गए हैं, उन्होंने कहा है कि चर्च के सामने है, तो उससे कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि अगर ये चर्च के सामने मंदिर होता तो मंदिर में भी तो होता ही है। तो पार्क सबकी सहमति है, हमने पहले से तय किया है, हमने प्रशासन को पूर्व में सूचना कर दी थी। तो प्रशासन कहीं ये भी सूत्रों से जानकारी मिली कि आप अनुमति नहीं है आपके पास, फिर कह रहे हैं अनुमति भी है हमारे पास? नहीं, हमारे पास अनुमति है। 3 दिसंबर को हम थाने में गए, निजी थाने में जाके हमको सूचना दी, SDM से ऑफिस से भी हमने जानकारी ली, उन्होंने हमको लिखित में सूचना दी, तो अनुमति हमारे पास है। लेकिन ये अनुमति दिखाने के लिए हमारे किसी को थोड़ी दिखाते फिरेंगे, हमारे पास अनुमति पहले से है, जिसमें कि थाने ने हमारा सहयोग किया है, प्रशासन ने सहयोग किया है हमारा। तो हम अनुमति के बिना तो कार्यक्रम कर नहीं सकते, क्योंकि ये बजरंग दल है जो संवैधानिक रूप में रहकर सारे काम करता है। तो हम संविधान के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, हमारा सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सारे कर रहे हैं कार्यक्रम। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा और कितनी संख्या में जो है भक्तजन या श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे? देखो ऐसा है कि संख्या का अनुमान है कि पहले हम 500-600 संख्या पर काम कर रहे थे, लेकिन अभी हजारों में संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, किसी धर्म का, और ऐसा तो है नहीं, सनातन धर्म का कार्यक्रम है, सारे लोग आने वाले हैं, तो संख्या का अनुमान इतना ही रहने वाला है जितना हमने प्रशासन को पहले बता चुके हैं। और उसके बाद 2 बजे जिस कार्यक्रम की यज्ञ से शुरुआत होकर के बीच में हमारे अधिकारियों का उद्बोधन होते हुए अंत जिसका हनुमान चालीसा से हो, तो ऐसे कार्यक्रम को तो हमको समझना चाहिए कि समाज में बहुत ही अच्छा संदेश देने जाने वाले हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम पहली बार नहीं है, हम 60 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो 60 वर्षों से ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, बहुत शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए हैं, और हम भी यह चाहते हैं कि यह भी कार्यक्रम एक हिसार को एक अच्छा संदेश दे, एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि कार्यक्रम करते हैं तो एक अच्छा संदेश देने के लिए करते हैं। बाकी आपको पता है कितने घंटे चलेगा और मुख्य अतिथि कौन होगा? यह कार्यक्रम लगभग चलने वाला है 2 बजे से 5 बजे तक। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अपने केंद्रीय अधिकारी हैं आदरणीय किशन जी प्रजापत, जो अभी राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान राधेश्याम जी क्रांति भी रहने वाले हैं, प्रदेश के संयोजक भी रहने वाले हैं, और बाकी सब अपने जिले भर की टीम रहने वाली है। लाउड स्पीकर वगैरह लगाया जाएगा? जी बिल्कुल। अब आपको भी पता है कि लाउड स्पीकर तो लगनी ही होती है जब आवाज जानी होती है, तो ये सारी चीजें बहुत क्रांतिमान पार्क में ही किया जाएगा। जी क्रांतिमान पार्क में किया जाएगा। 2 बजे
बजे से 5 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बजरंग दल का जो ध्येय वाक्य है जी वही सेवा, सुरक्षा और संस्कार। जी कोई सेवा को समझ लेगा, सुरक्षा को समझ लेगा, संस्कार को समझ लेगा तो वो बजरंग दल का चरित्र समझ लेगा। हमें किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है, ना अफवाह में पड़ना है, ना अफवाह को फैलाने का काम करना है। मैं मीडिया के, आप सब सुधीजन हैं, विद्वान लोग हैं, सज्जन शक्ति हो मीडिया की, आपसे भी निवेदन है कि आपके माध्यम से सकारात्मक संदेश जाए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म लोक कल्याण की बात करता है, प्राणी मात्र के भले की बात करता है, उसी भावना को लेकर चल रहा है। और एक बात बताइए, क्या आप सबको देश से प्यार है ना? तो जो देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, चाहे वो हमारे महाराजा सूरजमल जी हो, 25 दिसंबर को वो बलिदान हुए हैं, तो क्या हिंदू समाज कार्यक्रम ना करे? 21 से 27 दिसंबर तक गुरु पुत्रों का बलिदान हुआ, तो क्या हमें उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी इसी सप्ताह में बलिदान हुए, क्या हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का अधिकार नहीं है? और रही बात, आप कह रहे हैं सामाजिक संगठन, शहर के 50 से अधिक सामाजिक संगठन तो इसमें किसी ना किसी प्रकार से जुड़कर सेवा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो सामाजिक संगठन कोई 2-4 नहीं है, शहर में 100 से अधिक हैं और उनमें से अधिकतर इस कार्यक्रम में केवल सहयोगी नहीं, सहभागिता कर रहे हैं।